अब किसी एडवोकेट को ना करियो, अब कोई दुनिया का एडवोकेट नहीं बचा सकता। तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके हमारे साथ आज हमारे क्लाइंट जुड़े, हमारे से उन्होंने टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए कैसे उनका घर का घरेलू सामान जब्त हो गया, अटैच हो गया है, और उनका ग्रोसरी स्टोर था, शोरूम था ग्रोसरी का यानी करियाने का काफ़ी बड़ा, वो उनके शोरूम के ऊपर भी सील लगा दी गई या लॉक लगा दी गया है बैंक के द्वारा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही हमरात तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, हर रोज बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, 3000 से भी ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी FIR लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की EMI डिफॉल्ट होने में। ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास आ सकता है, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फ़ोन कर सकता है। अगर कोई फ़ोन कर रहा है पुलिस वाला बन के तो 100% चवन्नी छाप उठाएगी रहा। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो चवन्नी छाप किस तरीके से लोगों को परेशान और हरास करते हैं, कैसे इनका मुकाबला करना है। हाँ, आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ, इसको हल्के में ना लें, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, नहीं तो ये आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। सोफ़ा, बेड, TV, AC, डाइनिंग टेबल, आपका सिलेंडर, चूल्हा, चेयर, जो भी आपकी चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी और टॉच, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपके व्हीकल को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपकी सैलरी को 50% काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। अभी हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़े, वो थे वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, जगह का नाम था दमदम। अगर आप कलकत्ता से हमें देख रहे हैं तो आपको पता होगा दमदम नाम से कोई जगह का नाम है, वहाँ दमदम। वहाँ दमदम से हमारे पास साथ जुड़े और उनका शोरूम भी था ग्रोसरी का। अब उनका लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो गई थी, दोबारा उनके पास नोटिस आ रहे थे आर्बिट्रेशन को, उसको इग्नोर कर रहे थे। वो वीडियो हमारी काफ़ी टाइम से देखते थे, लेकिन हुआ क्या कि अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस ना लेके किसी झोला छाप यूट्यूबर के चक्कर में फंस गए। जैसे कि कई बहुत से झोला छाप यूट्यूबर हैं, 500-700 रुपये लेके एडवाइस देते हैं। अरे वो 500-700 मतलब फिर 500-700 वाली एडवाइस मिलेगी ना भाई, उससे एडवाइस लेके उसका जवाब दे दिया आर्बिट्रेशन का, उनने उसको माना ही नहीं। मैं हर बार कहता हूँ भाई, एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसमें पॉइंट निकालेगा तो उसका जवाब दो, तो वो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा थोड़ी भाई। यार जैसे एप्पल है, 350 रुपये केजी हैं और 50 रुपये किलो ही मिल रहे हैं। अरे जो 50 रुपये किलो बेच रहे हैं तो गले हुए हैं यार, सड़े हुए हैं, कॉमन सेंस की बात है। वो क्यों अपने 350 में नहीं बेच रहा? क्योंकि उसकी औकात ही उतनी है, उसको पता ही है तेरा 50 में ही माल नहीं बिक रहा, 350 कौन लेगा। तो नीम हकीम खतराए जान। भाई किसी बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर पे जाओगे तो पूरी फीस लेगा, पहले पर्ची कटेगी, स्लिप बनेगी, उसके बाद मेडिसिन लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, वो टेस्ट भी करवा कर लेने पड़ेंगे, मेडिसिन भी कहीं और से लेनी पड़ेगी। और झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे, आपके मोहल्ले पड़ोस में होते हैं जो कि स्वयंभू डॉक्टर अपने आप को अपने आप ही डॉक्टर समझते हैं, वो आपको सिर्फ 50 रुपये लेगा, मिलने की तो कोई फीस ही नहीं है। 50 रुपये में मेडिसिन भी नहीं लिख के देगा, अपने आप ही मेडिसिन भी अपने आप ही दे देगा आपको, उसमें आपकी जान जाए चाहे बचे। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। कभी भी फुद्दू डॉक्टर ना करो और फुद्दू एडवोकेट ना करो कभी भी जिंदगी में, क्योंकि फुद्दू डॉक्टर अगर कर लिया और आदमी किसी का एक्सपायर हो गया, मर गया, सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मैं अच्छा डॉक्टर कर लेता तो शायद बच जाता। ऐसे फुद्दू एडवोकेट कर लिया जिसको कुछ पता ही नहीं है, पहले ही नकल मार के उसने कर रखी है। वकालत बहुत सी जगह से होती है हमारे देश में, आपको पता ही होगा। आपने उसको कर लिया और केस आप हार गए तो सारी उम्र के लिए आपको यही पछतावा रहेगा कि भाई मैं अच्छा एडवोकेट कर लेता तो शायद मैं जीत जाता।
अब दिक्कत परेशानी का आ रही है, उन्होंने उसको जवाब दे दिया, उन्होंने मान्या नहीं। क्यों? वो पॉइंट निकाल ही नहीं रखे थे यार, निकाल ही नहीं आ रहे उसको। अब उसने जो झोला छाप यूट्यूबर ने उसको बताया वही लिख के उसने आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया। वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ऐसे तो यूट्यूब पे यार ऑपरेशन करना भी सिखाओ है, किसी का पथरी हो रही है भाई, किसी का पित्ते में स्टोन होगी तो भाई वो तो फिर अपने आप ही ऑपरेशन कर लो यूट्यूब पे देख के। अब उन्होंने आर्बिट्रेटर ने उसकी बात को मानना नहीं, क्योंकि वो पॉइंट लीगल थे ही नहीं, लॉफुल नहीं थे, इनलीगल थे, अनलॉफुल थे। अरे भाई बैंक एनबीएफसी कंपनी ने एक्सपर्ट एडवोकेट लगा रखे हैं यार, फुद्दू एडवोकेट थोड़ी लगा रखे हैं उसने। अब आप एक आदमी तोप लेके खड़ा है, आप एक आदमी चक्कू लेके खड़ा हो गया, अब चक्कू घंटा करेगा, तोप सारे घर को ही उड़ा देगा यार। या तो तोप ही ले गया, उससे बड़ी तोप ले गया तब मार उसको। जब लड़ाई हो रही है तो भाई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मोहब्बत और जंग में जायज ना हो। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। जब भी प्यार है या दुश्मनी या लड़ाई हो चुकी है तो हर चीज जायज है, कोई भी चीज नाजायज नहीं है। तो उन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया और अवार्ड पास करके ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके घर का सामान अटैच कर दो। और क्योंकि उसकी दुकान भी थी, पहले ही उसने बिजनेस लोन ले रखा था तो दुकान का ही पता था उनको, और दुकान पे भी सील लगा दी भाई इसका भी सामान अटैच कर दो। अब वो हमारे साथ जुड़े आज टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए, कहने लगे सर आप बताओ अब क्या करूं। अरे मैंने क्या बेवकूफ, अब क्या घंटा होएगा यार, जब सांप चला गया अब लाठी मारता रहे, वो तो चला गया, लकीर पिटने से क्या फायदा है। कि सर मैं आप मेरे को एडवोकेट दे दो, चेन्नई में एडवोकेट दे दो, पहले कह रहा है कलकत्ता में दे दो। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, जहां पे इन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया वहीं पे ही जाकर स्टे लेना पड़ेगा। चेन्नई से किया तो चेन्नई में, अगर आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया तो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकती। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया सांड को तो वो नुकसान करेगा ही करेगा खेत में यार। उसने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया, वो जब अटैच हो गया सारा सामान, वो सारा सौदा ले गए, अब वो नीचे सो रहा है। आपको मैं क्या करूं, मगर अब तो कोई भाई गैस का सिलेंडर तो रहा नहीं, ना चूल्हा रहा। अब तो ऐसा कर दे, कोई भंडारा देख ले कहीं हो तो अपने बालक को लेकर वहां चला जाए कर, नीचा आकर सो जाए। अगर कोई रिश्तेदार आवा तो कुर्सी तो है नहीं, तले बिठा लियो ना, कह दे मैं भी तले बैठा, भाई तू भी तले बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो दिक्कत कहां है कि अब वो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे जब कोई आदमी मर ही गया, डैडी हो गया, तो उसकी दुकान पर अगर उसको देसी घी लगाएंगे तो तकड़ा थोड़ी हो जाएगा, पहलवान थोड़ी हो जाएगा, मरे हुए ने घी खुआएंगे तो मैंने उसको ये कहा भाई ऐसा है, जो हमारे को अपने एडवाइस की फीस दी है वो हम आपकी रिफंड कर देते हैं उसी तरीके से। मैंने अपनी टीम को बोल दिया भाई इसके पैसे रिफंड कर दे। अब हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, ना हमने जरूरत बनाने की, मारते वैसे ही बहुत पैसे देवे यार लोग। भाई किसी झोला छाप के पास ही चला जाओ, वो बनाएगा, हम नहीं बना सकते। अब मैं आपसे एडवोकेट की फीस ले लूं, अरे मेरे को तो पता ही है यार, जब वो अटैच हो गया अब घंटा होएगा, अब घंटे का स्टे मिलेगा यार। कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा है यार, और बैंक ने कब्जा कर ही लिया उसके ऊपर, अब कुछ नहीं होएगा। अब तो मरा साहब गले में गल गया भाई, ढोल बज गया, इसको बजाओ। तो साथियों इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। अगर ऐसी बेवकूफ़ी होगी तो अमरदीप कादियानी भी बचा नहीं पाएगा। एडवोकेट हम देते हैं, सारे देश में देते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियानी के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। लेकिन हम केस देखते हैं, कोई केस में कोई जान ही नहीं है तो 100% ही हारेगा यार। तो एडवोकेट की फीस लेके क्या करना है भाई, और तो उसके साथ ठगी है यार, उसको पता नहीं, और उससे एडवाइस की फीस लेके क्या मारे काला कट देंगे भाई। अरे उसकी फीस वापसी कर दी और उसको ये भी बोल दिया कि भाई अब किसी एडवोकेट को ना करियो, अब कोई दुनिया का एडवोकेट नहीं बचा सकता। तो